हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस ब्लॉग। आज मैं मिक्स वेज बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए ये सारे सामग्री मैंने ले लिया है। जैसे मैंने ये 1 कप बीन्स ले लिया है, हाफ कप गाजर लिया है, हाफ कप मैंने फ्रोज़न मटर ले लिया है, हाफ कप आलू लिया है, हाफ कप फ्रोज़न कॉर्न है इसको ले लिया है, और हाफ कप शिमला मिर्च काट लिया है, 2 टमाटर काट लिया है, थोड़ा सा अदरक है, 2 हरी मिर्ची है और 1 बड़ा प्याज काट लिया है। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिया है। इसी में 1 टेबल स्पून में सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसी में हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून सरसों दाना डालूंगी। इसमें अदरक, मिर्ची और 3-4 करी पत्ते मैं इसमें डाल देती हूँ। प्याज हमारा भुन गया है थोड़ा सा। इसी में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और जो मैंने सब्जियां काट ली वो सब्जियां इसी में एक एक करके सारे डाल देती हूँ। अब इसको सब्जियों को मैं ऊपर नीचे करके मिला लेती हूँ। इसी में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। इसको डाल के भी मिक्स कर देते हैं। इसको मैं ऐसे ही कवर करके मीडियम टू स्लो गैस पे 3 मिनट के लिए मैं ऐसे पकने देती हूँ। तो 3 मिनट हो गया, हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। इस सब्जियों में अंदर जो पानी होता है वो पानी हमारा सूख गया है इसमें, अभी पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। इस तरह से कवर करके मीडियम टू स्लो गैस पे इसको 5 मिनट और पकने देते हैं। आइए एक बार सब्जी में फिर से चेक कर लेती हूँ। ये सब्जियों का पानी हमारा बिल्कुल सूख गया है। तो जैसे पानी सूख जाता है फिर हम सब्जी पकाएंगे तो बहुत अच्छी उसकी टेस्ट भी अच्छा आता है और सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। तो अभी देखिए पानी हमारा सूख गया है। अभी मैं इसमें बाकी के मसाले मिला लेती हूँ। इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालूंगी, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। इसको अब मैं मिला देती हूँ। अच्छे तरीके से ऊपर नीचे कर दूंगी तो सब्जियों के साथ मसाले भी मिक्स हो जाएंगे, तो अच्छे तरीके से पकेगा। अब इसको ऐसे ढक के स्लो गैस पे मैं 5 मिनट इसको और पकने देती हूँ। 5 मिनट हो गया है, मैं चेक कर लेती हूँ। एक बार चला लेती हूँ ऊपर नीचे। मसाले अच्छे तरीके से हो गया है, मिल गया है। अभी इसे मैं साइड कर देती हूँ। टमाटर काट लिया मैंने, इसको इसी में डाल देती हूँ। टमाटर इस तरह से डाल के थोड़ा सा ऐसे मैं सब्जियों से ही ऐसे कवर कर देती हूँ। अभी ऐसे कवर करके 5-7 मिनट इसको मैं स्लो गैस पे पकने देती हूँ। ये एक बार चेक कर लेते हैं सब्जी को। इसको चला लेती हूँ। देखने में तो लग रहा है कि पक गई है। टमाटर को मैं ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेती हूँ और देखने में बहुत अच्छी लग रही है सब्जी। मिक्स सब्जी बनाने से क्या होता है कि अगर बच्चे, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि बच्चे नहीं खाते हैं, तो ये मिक्स बना देने से एक साथ में मिक्स हो जाता है तो सब खा जाते हैं बच्चे। पता ही नहीं चलता बच्चों को, उसका टेस्ट भी अलग नहीं आएगा। मतलब मिक्स हो जाएगा तो एक ही में टेस्ट हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से बच्चे भी खा जाएंगे। तो ये देखिए सब्जी हमारी पक गई है। आलू, बीन्स, मटर, गाजर सभी कुछ पक गया है। तो इसको खुले में मैं 2 मिनट ऐसे थोड़ा सा मीडियम गैस करके 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि इसमें जो टमाटर डालने से थोड़ा बहुत पानी रह गया हो। वैसे पानी नहीं है इसमें, फिर भी अगर टमाटर ने जो पानी छोड़ा होगा तो वो सूख जाएगा। तो सब्जी हमारी तो एकदम से पक गई है। पानी भी इसका देखिए सूख गया है, बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने थोड़ा सा ये छेना, घर पे ही फ्रेश छेना है, मैंने दूध को फाड़ के इसको बस छान के ऐसे टांग दिया था। तो मतलब ऐसे थोड़ा सा गीला गीला सा है, जैसे कि पनीर लेके हम कद्दूकस कर लेते हैं, बस उसी टाइप से है ये देखिए। फिर मैं इसी में मिला देती हूँ। आप चाहे तो पनीर डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास पनीर नहीं था तो मैंने घर पे तुरंत ही दूध को फाड़ के छेना बना दिया। तो इस तरीके से ये छेना भी मिक्स कर लेती हूँ। पनीर से बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आएगा क्योंकि ये फ्रेश है और घर का बना हुआ है, तो इसलिए। तो ये देखिए ये भी हमारा मिक्स हो गया है। अभी थोड़ा सा ये धनिया पत्ती डाल के डेकोरेट करके अभी मैं इसको खाने के लिए सर्व कर सकती हूँ। ये हमारी मिक्स वेज की सब्जी बनके तैयार हो गई है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।